लोग का शुरू हो रहा, लेक्चर 1 का चल रहा था तब तक। तैयार हो? लीजिए, क्या है? परावैद्युत गुटका एक समांतर पट संधारित्र की धारिता का, सुनो, अभी तक जो संधारित्र के धारिता का व्यंजक निकाले, किसका? संधारित्र का धारिता का व्यंजक निकाले, क्या उसके प्लेट के बीच कुछ भी डाले थे? अभी खाली क्या किए थे? एक प्लेट लिए, दूसरा प्लेट लिए और बैटरी जोड़ दिए। लेकिन अब जो बोल रहा है कि अगर ये दोनों प्लेट के बीच, अगर हम इसके बीच में अगर हम क्या डाल दें? परावैद्युत गुटका। परावैद्युत गुटका, इन्हें परावैद्युत गुटका इसको कहते हैं, समझिए। बता रहा जैसे ये है ना, इस तरह इसको भी बोल सकते हैं गुटका। गुटका मतलब जिसका कुछ क्षेत्रफल हो, कुछ मोटाई हो, इस तरह जो ब्लॉक होता है, इसी ब्लॉक को हिंदी में कहते हैं गुटका। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग, जैसे मान लो लकड़ी का पटरा कैसे होता है, वो सोचो गुटका। या कभी कभी सुने भी होगा, जैसे मान लो गाड़ी ताड़ी है कहीं, मतलब क्या कहते हैं, ढाल में कहीं सड़क नहीं जाए, ठीक, आगे नहीं बढ़ने लगे, नहीं बोलता गुटकवा लगा, गुटकवा चकवा के नीचे गुटकवा दी ताकि बढ़े ना आगे, वही गुटका। गुटका मतलब समझ रहा? ठीक, बुझ गया ना? तो बाबू अब की बार जो है ना, संधारित्र के प्लेट के बीच खाली नहीं रहने दे रहे हैं, अब की बार क्या डाल रहे हैं? कौन गुटका? परावैद्युत गुटका। कौन गुटका? तैयार हो? चलो देखो। हाँ सर, परावैद्युत मतलब कुचालक। अरे परावैद्युत भूल गया रे, क्या लिखवाते? सामान्यतः किसी कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। कुचालक को ही परावैद्युत कहते हैं। कागज क्या है? चालक या कुचालक? परावैद्युत है। पॉलिथीन क्या है? परावैद्युत है। समझ में आया? सूखी लकड़ी क्या है? फिर ठीक, क्या भावना है, समझा? ठीक, अब वो सब चीज हम नहीं बात करते हैं। ठीक, आप जिम्मेदार आदमी हो गए। चलो इधर देखो। हाँ क्या मार खिलवाएगा तुम, वीडियो चल जाएगा, समझ रहा? पता चल जाएगा सब। ग्रुप में नहीं जोड़ा, प्राइवेट थोड़े रहता, आजकल पब्लिक वीडियो देते थे। सुनो 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 न रही। तो परावैद्युत मतलब कोई कुचालक, बच गया? अगर तुम्हारा एग्जाम में दे दे कुचालक गुटका भी दे दे तो सोचना यही है। परावैद्युत बोल दे या कुचालक बोल दे, सोचना समझ में आया? लेकिन बाबू साइंस के भाषा में, किसके भाषा में? कुचालक को परावैद्युत कहते हैं। बुझ गए? चलो इधर देखें बाबू, ये संधारित्र का दोनों प्लेट है, दिख रहा? बन बोन करता बढ़िया से। मान लीजिए संधारित्र का दोनों प्लेट के बीच का दूरी, ठीक है, इस प्लेट को हम जोड़ दिए किससे? बैटरी से, जिसका विभवांतर कितना है? दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? बोलो। ई प्लस से जुड़ा तो यहाँ कौन? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इधर एसी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन एसी हम लोग यूनिट 4 से शुरू करते हैं, हम लोग यूनिट 1 में चल रहा है। अभी किस में चल रहे हैं? यहाँ डीसी है, यूनिट 3 तक डीसी है। जोड़ सकते हैं, लेकिन वो उस तरह यहाँ से नहीं निकलेगा, समझा? नहीं, मेन बात क्या है, देखो सबसे बड़ा बात क्या है, ये शुरू से जो हमारे पास नहीं पढ़ा नहीं, इसीलिए। ठीक, नहीं कुछ न हो चे तो नहीं आवेद की। चलो यहाँ, अरे क्या बहुत बच्चा ऐसा फंस जाता है, बहुत बच्चा। तुम ही लोग में से 11 में ढेरी कोई फंस गया होगा। बच्चा सब आके बोलता है कि सर खाली वेक्टर पढ़ाया, खाली यही पढ़ाया, इसी। हाँ मेरा भाई यहाँ पढ़ने आता है, उसको बोलेंगे कौन चैप्टर चल रहा है, बताओ। बताओ, ई पता नहीं, लेकिन ई वेक्टर बी वेक्टर पढ़ा रहा है। ई वेक्टर बी वेक्टर पढ़ा रहा है। ये वेक्टर बी वेक्टर सदिश चल रहा है, वेक्टर। सुनो, ये दो है, बोलो है या नहीं? अच्छा बताओ, ये दोनों जो प्लेट है क्या इसी तरह छोड़ेंगे, इसके बीच कुछ डालेंगे? क्योंकि साफ साफ बोला परावैद्युत गुटका डालना है। तो लो बाबू, हम इसके बीच क्या कर रहे हैं? ए देखो क्या डाल रहे हैं? डाल दिए, एक परावैद्युत गुटका डाल दिए जिसकी मोटाई कितनी है?
टी, टी मतलब थिकनेस, टी मतलब थिकनेस, थिकनेस को हिंदी में कहते हैं मोटाई, ठीक है। तो इसका मोटाई कितना मान लिए टी, आ रहा समझ में। अब वो इसका सोचो ये परावैद्युत है तो इसका परावैद्युत नियतांक कितना है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी परावैद्युत का परावैद्युत नियतांक कितना है, क्या है? अच्छा सच बताना ईमानदारी से, बोलो इधर प्लस है इधर माइनस है, बोलो क्या इधर से इधर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो मान लो विद्युत क्षेत्र कितना, ई नॉट, क्या नाम दे दिए, ई नॉट, क्या बोलो ई नॉट, क्यों? क्योंकि बाबू परावैद्युत तो यहाँ है, इधर क्या हवा है, हवा है, कुछ है तो हवा, या फिर बोले तो निर्वात, इसलिए क्या नाम दे दिए, ई नॉट। ई मतलब विद्युत क्षेत्र, नॉट मतलब निर्वात या हवा का। आ रहा समझ में? याद करो हम जब परावैद्युत आपको पढ़ाए थे उस समय याद करो, जैसे मान लो बाबू ये कहीं पर विद्युत क्षेत्र मान लो ई वेक्टर कितना है, ई नॉट वेक्टर, और इसके अंदर हम मान लो कोई परावैद्युत गुटका डाल देंगे, तो हम बोले थे अगर कोई परावैद्युत गुटका किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर आएगी तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। इसीलिए नाम इसका पड़ा था परावैद्युत, परा मतलब किनारा और वैद्युत मतलब आवेश, किनारे पर आवेश आ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, परावैद्युत। याद रखना परावैद्युत का एक गुण है, परावैद्युत का गुण है कि जब भी इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर आओगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, बोलेगा हम भी चार्ज होंगे, हम भी, और किनारे किनारे में चार्ज आ जाता है, इधर माइनस इधर, तो बोला क्या प्लस है इधर माइनस, क्या इसके अंदर इधर से इधर विद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं? तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसको नाम दे दिए ई एम, क्या नाम दे दिए, ई मतलब विद्युत क्षेत्र, एम मतलब मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, कोई माध्यम के अंदर का विद्युत क्षेत्र। और याद करो हम सिखाए थे कि अगर परावैद्युत के अंदर का विद्युत क्षेत्र चाहिए ई एम चाहिए तो बाहर का विद्युत क्षेत्र लो ई नॉट बटे उसका परावैद्युत नियतांक जो है वो ले लो ई नॉट बाय के। बोलो था कि नहीं, सच सच बोलो था या नहीं, बोलो था, बोलना जी। तो बताइएगा यहाँ सच सच बताइएगा, बोलो ये क्या हुआ, बोलो ये है परावैद्युत गुटका विद्युत क्षेत्र में है, तो बोलो क्या इधर माइनस आएगी और इधर प्लस आएगी, तो बोलो इधर प्लस इधर माइनस, क्या इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं? किधर से किधर, इधर से इधर, और इस विद्युत क्षेत्र को नाम दे दे हम ई एम, बोलना रे क्या नाम दे दिए, बोलो फिगर कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, ई एम बराबर ई नॉट बाय के, ई एम बराबर ई नॉट बाय के, ई एम बराबर ई नॉट बाय के, ई एम बराबर ई नॉट बाय के। क्लियर है? इतना बार पढ़ लिया, हमको याद हो गया, तुम लोग को भी हो गया होगा। अब चलो यहां तक समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया, कन्फर्म। अब देखो क्या क्या माने उसको देखो, बोल रहा माना कि एक समांतर पट संधारित्र देखो है जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है तथा उनके मध्य दूरी कितना है, देख रहे हो प्लेटों का क्षेत्रफल है दूरी डी। बोल रहा दोनों प्लेटों के मध्य एक के परावैद्युतांक वाली टी मोटाई के परावैद्युत गुट का स्थित, देख रहे के परावैद्युतांक और टी मोटाई का है कि नहीं, और संधारित्र को एक भी विभवांतर वाली बैटरी से संयोजित की गई। क्लियर है? यानी जो जो फिगर बना है वही सब चीज लिखे हैं। हाँ परावैद्युत और कुछ अलग सेम चीज होता है बाबू। बाबू क्या हेडिंग है बाबू? अच्छा बता, कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे हम हो आप हो, कुछ भी किससे बना, परमाणु से बना, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है कि नहीं? तो चालक है चाहे कुचालक है, सब तो सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, नहीं समझा? मान लो चालक लिए, जैसे कॉपर लिए, एल्युमिनियम लिए, और एगो कुछ अलग ले लिए, प्लास्टिक या कागज वगैरह ले लिए, दोनों परमाणु से बना, क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा कि नहीं? अंतर सिर्फ ये होता है चालक में जो है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा, जिसके कारण उसमें चलता है, प्रवाहित होता है, और वही प्रवाहित होने से करंट उत्पन्न होता है। लेकिन कुचालक में प्रवाहित नहीं होता है, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि चलने लगा, खाली जमा है, क्या हो सकता है कि नहीं? यही तो है। आप समझ में आया बाबू? कुचालक में भी आवेश होता है, समझ में आया? हाँ क्या? हाँ विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन आवेश तो होगा, विद्युत क्षेत्र तो होगा। चलो हो गया। आवेश से विद्युत धारा नहीं उत्पन्न होता, आवेश जब प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, यहाँ प्रवाहित नहीं हो रहा है, नहीं समझा? मान लो अगर कोई खड़ी है तो कुछ नहीं होगा, जब चलेगी तब होगा करंट उत्पन्न, आवेश का बात हो रहा है, ठीक? जब आवेश क्या हो, खड़ी हो, विराम में हो, तब याद रखना विद्युत धारा उत्पन्न, जब वो चलेगी तब होगा। तो बोले यहाँ चल रही है क्या?
तो कायल करंट, समझ में आ रहा? लेकिन हाँ, क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, आकर्षित विकसित तो करेगा। याद रखना, खड़ी भी रहेगी तो भी आकर्षित या विकर्षित करेगी बाबू, क्योंकि वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगी। देखो वही कर रही है। हाँ, ढेरी कुछ उदाहरण दिए था, वही सब बात करेगा। ठीक, बिगाड़ रहा हमको तुम लोग। चलो सुनो, सुनो ना बाबू, यहाँ भी धारिता का व्यंजक निकालना। किसका व्यंजक निकालना? और जब भी धारिता का व्यंजक निकालना सिखाते ईबीसी, एक बार चाहिए, याद है ना? तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। अरे सिखाए थे ना भी ईबीसी, सबसे पहले ई निकालना, फिर वी, तब सी। ई मतलब विद्युत क्षेत्र। बताओ यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना तरह का है? एक गुटका के बाहर ई नोट, एक गुटके के अंदर ई एम, तो दोनों निकालना होगा, फिर भी विभवांतर निकालना होगा, तब धारिता निकलेगा। बुझा के समझा? बोलना। क्लियर है? तैयार हो? प्लीज देखो ना। अब हाँ, अच्छा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। हाँ, भैया को बोलते सुनिए ना, भैया को बोलने गए सब चीज, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलो। देखो वहाँ मार तो नहीं मिलेगा, कुछ और जरूर मिलेगा। प्यार से खाली बोल के देखना। अब क्या हमको डेली सुबह शाम दोपहर सब समय मिलता है, टेंशन क्या ले रहा है? मजाक क्या ले रहा है? ठीक, चलो इधर देखो। अब ये देख रहा है कैसे बढ़ा पेट, पहले था। अब देखो, पहले सिर्फ 2 टाइम खाते थे, एक बार खाते थे दोपहर में, एक बार रात में, और अभी जो है 3-4 बार खाते हैं। सुबह खा के हैं, जाके खाएंगे, फिर आते समय खाएंगे, ठीक है, और फिर रात में 4 बार। तो इसीलिए देख रहा, पहले हम थे 63 kg, अभी तलवाए कल 70 kg हो गया, 7 किलो बढ़ गया। हाँ, फायदा ना बाबू, फायदा नहीं है, फायदा एकदम घाटा। बोलो कैसे? हमारे पास बहुत सारा ऐसा शर्ट था और जीन्स था जो आ ही नहीं रहा हमको। जिम ज्वाइन करेंगे वो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे अब कौन देखेगा, इतना बड़ा हो जाएगा तो बढ़िया है। बोलो क्या? कभी तभी जैसे पिकट, जैसे वहां पर देखो सामान तमान रखा रहता है, सामान उमान रखा रहता है, वो सिग्नेचर करने में टेंशन होता है, कोई फिकट देगा यहीं कर देंगे, टेंशन नहीं। फायदा है सब चीज। कोई बच्चा कुछ पानी तानी लाग दिया, यहाँ रख लिया, पढ़ा भी रहे, फिर उठा के पी भी लेंगे, टेंशन नहीं। इसलिए होने दो उसको। लेकिन टेंशन मत लो, अगर आज से तुम लोग 1 सप्ताह पहले देखा होगा तो थोड़ा ज्यादा दिखता था। आप देखो, ऐसा नहीं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ? क्या बोला? लूडो छोड़ के फुटबॉल? नहीं, ऐसा बात नहीं है। खाना में देखो, खाना तो पड़ेगा ही, नहीं खाएंगे तो भाई गुस्सा आ जाएगी। खाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा तरीका से खाते हैं। क्या करता हूँ, फुसला उसी की ज़्यादा खिला देता हूँ, नहीं खाते। चलो इधर देखो, ठीक। हाँ, परा में दिक्कत हम ही को क्या दिक्कत हो? घर में बैठी रहेगी, और हमारे पास थोड़े साइकिल पर बैठा के ले जाना कि जोर से पेडल में। कार है। एगो देखे थे, एगो मोहनपुर में जब रहते थे ना, हटिया के दिन था, वो बेचारा इस तरह समझे, और उसकी वाइफ एकदम भयानक, साइकिल पर बैठा लिया और पेडल ने मार पार। हाँ, आगे बच्चा भी बैठा लिया था। हाँ, क्या हमको लगा ठेल देते, लेकिन कैरियर दिखिए न रहा था उसका। खेलते किसको? हाँ, मेंटेन। और अक्सर उल्टा होता है बाबू, अक्सर उल्टा होता है। क्या नहीं बाबू, कुछ स्पेशल चीज है ना, हम भी स्पेशल नोट पर ध्यान देते हैं। अब परावैद्युत गुटके, हाँ, परावैद्युत गुटके के बाहर कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। किसके बाहर? परावैद्युत गुटके के बाहर विद्युत क्षेत्र। देखो परावैद्युत गुटका ये है, इसके बाहर का विद्युत क्षेत्र ई नॉट है या ई एम है? ई नॉट है। बोलो ई नॉट है, तो बोलो ई नॉट बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बोलना रे।
और सिग्मा बराबर सिखाए थे Q बाय, हो गया समीकरण। यहाँ लिख भी देते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बटे खुश, तथा परावैद्युत गुटके के अंदर या भीतर, अंदर, मैं समझा, कोठवा कर रहा हूं। परावैद्युत गुटके के अंदर विद्युत क्षेत्र, परावैद्युत गुटके के, बोलो ई नॉट या ई एम, क्या बोलो, कोई टेंशन, बोलो ई एम है कि नहीं, और ई एम बराबर हम सिखाए थे ई नॉट बाय के, ई नॉट बाय, ई नॉट बाय, बोलो चूंकि ई नॉट बराबर है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, बोलना छो, हाँ इसीलिए सुनो ना, ई एम बराबर ई नॉट है, ई नॉट का वैल्यू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, समीकरण, कोई टेंशन। कोठवागर गांव में रहता है क्या, उसका बड़ी फायदा है बाबू, नहीं मजाक में। एक दिन हमारा दोस्त जन बच गया तो उसी कारण, कोठाक घर के कारण, हाँ नहीं तो पकड़ा जाता है। अरे पैसा चुरा रहा था, समझे, पैसा चुरा रहा था, तब तक जो है उसकी दादी घुस गई अंदर, फिर था कोठा। चलो यहाँ देखिए, हमारा दोस्त हमको बोला कैच बच गई लियो। चलो यहाँ देख, ई नॉट बराबर इतना, ई एम बराबर इतना, बोल क्लियर हुआ। बोलो विद्युत क्षेत्र निकला कि नहीं निकला, बोलो निकला। बोलो ई का काम हो गया, अब किसकी बारी, तैयार हो, थोड़ा सा बाबू लाइन मारेंगे, ठीक, ठीक, हल्का सा, ठीक, कोई तकलीफ, अब सर क्या बोला, सर क्लास में लाइन मारते हैं क्या, हाँ ग्रुप में, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उस तरह जानती कि हम मजा किया है, ठीक। सुनो ना, संधारित्र के, किसके, प्लेटों के मध्य, संधारित्र के प्लेटों के मध्य क्या, विभवांतर। भैया लोग यहाँ समझ, संधारित्र के प्लेटों के मध्य। अच्छा सच बताना, यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना तरह का है, एक ई नॉट है कि एम, तो बोलो इसके कारण मान लो विद्युत विभवांतर हो गया वी नॉट, और इसके कारण हो गया वी एम, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना विभवांतर निकलेगा, ना समझा। फिर समझो, ई नॉट जो है विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विभवांतर मान लिया वी नॉट, और इसके कारण वी एम, दोनों को जोड़ देंगे तब ना कुल विभवांतर निकलेगा, समझ में आ रहा, तो समझ चुका होगा। तो बोल V बराबर लिखियो V नॉट प्लस वी एम, बोलना V नॉट प्लस। अब यही स्टेप जो अभी तक आसान लगा ना एकदम, ये जो स्टेप बता रहे हैं अभी इसके आगे वाला, ये अगर समझ गए तो बाकी कुछ दम ही नहीं है, और उसमें भी दम नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन ध्यान समझना। बोल पढ़ाए थे V बराबर D इंटू ई, पढ़ाए थे कि नहीं, V बराबर D इंटू विद्या दे। तो याद करो, विभवांतर निकालने के लिए दूरी गुने विद्युत क्षेत्र करते हैं, दूरी गुने। अब हम तुम लोग से कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देना। बोलो जो V नॉट है ये किसके कारण है, ई नॉट के कारण या ई एम के कारण, और ये वाला, तो जो हम दूरी लेंगे, जो D मतलब दूरी लेंगे, कहाँ तक लेंगे, जहाँ तक ई नॉट रहे। तो जरा सोचना, क्या ये जो ई नॉट है क्या यहाँ से यहाँ तक है क्या, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, क्योंकि बीच में तो ई एम आ गया। तो सोचो अगर दूरी निकालना हो ई नॉट कट के D में से अगर T दूरी घटा दे, क्या नहीं निकल जाएगा, नहीं समझा। टोटल दूरी कितना, इसमें से जो T है यहाँ चूंकि ई एम है, इस दूरी को अगर घटा दें तो ये दूरी निकलेगा। तो बोलो निकल गया कि नहीं। तो बोलो V नॉट जो है, V नॉट
भी बराबर भी नॉट है, भी नॉट यानी किसके कारण, इसके कारण। तो फॉर्मूला है विभवांतर बराबर दूरी गुने विद्युत क्षेत्र, दूरी गुने। तो बता पाओगे ई नॉट कितना दूरी तक है, d माइनस टी तक। तो दूरी के जगह d के जगह हम ले d माइनस टी, बोलना। और विद्युत क्षेत्र E के जगह क्या लें, बोल, यहां तक समझ में आया। प्लस के जगह बोलो Vm किसके कारण है, Em के कारण। E कितना दूरी तक है, यहां से यहां तक यानी T दूरी तक है। तो बोलो दूरी की जगह क्या लें, और E के जगह बोल यहां तक आ गया। अगर ये क्लियर हो गया तो बाकी बाबू अब कुछ दम नहीं बचा, तुरंत हो गया। सोचो समीकरण कितना। अब देखो ई नॉट और Em है, जरा ध्यान से देखो। समीकरण 1 में ई नॉट का वैल्यू और समीकरण 2 में, यानी इसको और इसको कहाँ रखेंगे, वहाँ। तो लिखें समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण किसमें, 3 में क्या करने पर, रखने पर। क्लियर है। समीकरण 1 तथा 2 का मान किस में रखेंगे, बोलो भी बराबर डी माइनस टी इंटू ई नॉट है। अब याद हो गया होगा तुम लोग को, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट था। बोलो टी ई एम का वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यही था। नया विश्वास देख लो बाबू, क्लियर है, हो गया। अब देखो जरा से इसमें कुछ कॉमन आएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अरे तो भी बराबर क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो ये तो पूरा बाहर जा गया, क्या बचा, प्लस टी बटे समीकरण 4। समीकरण कोई टेंशन यहां तक। बोलो ई हो गया और भी हो गया। अब किसकी बारी, सी की बारी। किसकी बारी, लिखें अब क्या लिखें, परावैद्युत गुटका युक्त। कौन, परावैद्युत गुटका युक्त संधारित्र की धारिता। बोलो सी मतलब धारिता, सी मतलब। लेकिन बताओ जी क्या यहाँ संधारित्र में कुछ डाले हैं कि नहीं डाले, क्या अब डायरेक्ट है या कुछ यहाँ पर माध्यम भर दिए हैं, माध्यम डाले कि नहीं। तो माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं मीडियम, ठीक है। हम यहाँ सी एम नाम देते हैं। सी मतलब धारिता, जब कब मीडियम डालो, मतलब जब कोई माध्यम डालो तो सी एम बराबर, याद करो फॉर्मूला तो सी बराबर क्यू बटे भी ही होता था ना, समझा। हाँ पहले जो निकाला तो वायु, उसमें वायु नहीं था, निर्वात था, कुछ नहीं था। और वायु को माध्यम नहीं मानो, वो निर्वाते जैसा है, किसके जैसा है। लेकिन यहाँ पर परावैद्युत डाले माध्यम है, इसीलिए क्या नाम दे दिया, सी एम। बोलो दे सकते हैं कि नहीं, अरे नहीं सी एम देना है, सी डैश दे दो। बोलो क्यों, जब कुछ नहीं डाले थे उसका धारिता सी था, कुछ डाले तो इसका कुछ बदलेगा कि नहीं, तो नाम बदलना पड़ेगा कि नहीं। तो सी डैश दे दो, कुछ दे दो, अपना मन। हम दे दिए सी एम, कोई दिक्कत। हाँ बाबू, हम अपने नाम दिए है क्या, सी एम। हाँ इसका फुल फॉर्म बताइए तो सर। किसका, सी एम का, चना मटर प्रकाश। अरे सी एम प्रकाश है ना हमारा नाम, चना मटर प्रकाश। चलो हाँ सुनो ना प्लीज, देखो ना। बोलो भी का मान इतना है, समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रख दें तो लिखे समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर ठीक, क्लियर है, हो गया। अरे बात तो देखो, वो बात नहीं, जब मजा आता है हमको पढ़ाने में ना तो ऐसे होता है। ठीक बाबू, वो भी कर सकते हैं। एक आदमी कितना बार कर सकता है? हाँ जितना मन हो, खाली आना चाहिए। सुनो ना प्लीज, देखो ना इधर, सी एम
बराबर Q बटे भी का वैल्यू देखो, इसको रख दें, बोलो बाबा Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटे के, बोलो गया, बोलो Q से Q उड़ गया, बोलो ये ऊपर जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बटे, बोल मुश्किल लगलो। और बिलीव न करवे ईटा 5 नंबरियाम पूछे छो बाबू, झारखंड बोर्ड का हम बात भी नहीं कर रहे हैं। किसका बात हो रहा है? बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है 5 नंबरिया, जरूर यही तो पूछता, संधारित्र से पूछता तो यही तो पूछता है। क्लियर है? आ रहा समझ में? लेकिन हाँ बाबू, कभी कभी परावैद्युत की जगह कुछ अलग लिख देगा तो भी सोचना यही है। इतना समझदार रहो जी, कितना सब कुछ लिख लिख के रहेगा। हाँ, मान लो तुम्हारी वाली का नाम मान लो संजना, लेकिन घर में उसको संजू संजू कहेगा तो नहीं जान पाएगा, क्या लिख देगा? संजना उर्फ संजू। कैसे? वैसे बोले, ठीक, वैसे मान लो किसका संजना इसलिए याद है, को फिल्म हमको ऋतिक रोशन पसंद है और एक फिल्म में था उसका हीरोइन का नाम, जो भी है छोड़ो ना, हटाओ। हाँ, स्पेशल केस, हाँ हमारी वाले नाम वंदना है। चलो इधर बोल के करो, नाम जान लिमिट के कर लिमिट। चलो इधर देखो, इधर स्पेशल केस, कौन केस? स्पेशल केस। वैसे लेकिन एक तो चीज कभी कभी सोचते हैं, जैसे देखो तुम लोग ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर लड़का जो क्लास में पढ़ता है वही क्लास वाला खोजने लगता है। अभी मत खोजो, बेकार जिंदगी होगा। बोलो कैसे? वो मिलेगा नहीं। देखो अपने पापा मम्मी का एज का डिफरेंस देखना, कम से कम 4-5 साल रहता है। हिंदू मतलब भारतीय रिवाज के हिसाब से, समझ रहा है? तो तुम लोग अगर मान लो 12 में भी तुम लोग का 6ठा में पढ़ रहा होगा, इसीलिए इधर उधर ध्यान मत दो, सीधा छुट्टी हो प्राइमरी स्कूल चल जाओ। मिडिल स्कूल क्या? चलो यहाँ देखो, इधर देखो, इधर। अरे टाइम हो रहा है बाबू, 5 मिनट बस बचा हमारे पास। देखो ना इधर, स्पेशल केस। कौन केस? स्पेशल केस। स्पेशल मतलब विशेष, स्पेशल मतलब क्या बोल रहा? सुनो, जब संधारित्र के प्लेटों के मत पूरी तरह से परावैद्युत गुटका भरी, पूरी तरह से, मतलब सुनो बाबू, इसका मतलब समझो। अभी देखो थोड़ा सा डाले है ना, बोला थोड़ा नहीं, पूरा डाल दो, जरा से फांक नहीं रहने दो। समझा? कैसे नहीं? काइन पूरा डाल सकते हैं। बोले स्पेशल हुआ कि नहीं? हाँ, तो याद रखिए, जो परावैद्युत गुटका बाबू इतना नहीं, पूरे हम डाल दिए। क्या बोल दिए? तो बोलो ये जब यहाँ से यहाँ जब चल जाएगी, सोचो इसका मोटाई टी क्या डी के बराबर हो जाएगी कि नहीं? सच बोलना, इसका जो मोटाई हम टी मानते थे, मोटाई यहाँ से यहाँ होगा, तो बोलो टी किसके बराबर होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वही बोल रहे हैं, जब संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूरी तरह से परावैद्युत गुटका, देखो बाबू ये संधारित्र का दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है? अब इसके बीच जो क्या किए, हम जो गुटका डाल रहे थे ना, अब पूरे में डाल दिए। समझ में आ रहा? और इसकी मोटाई गुटका का कितना है? टी है, और इस गुटका का परावैद्युत नियतांक कितना के है? तो सोचो जरा सा, अब जो है धारिता क्या होगा, देखना ध्यान से। अब याद करो, आप पढ़े होंगे CM बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। बोलो पढ़े हो? पढ़े हो? क्लियर है? चूंकि जरा समझिएगा, टी और डी क्या पूरा टी और डी बराबर होगी, तो क्या हम टी बराबर डी कर सकते हैं? तो बोलो जहां टी टी है वहां डी डी कर दें। नहीं समझा? तो टी को हटा के क्या करना है? करो ना,
बोलो CM, बोलो A एप्सिलॉन नॉट, A D माइनस D है, क्या लिखें? प्लस dy। अगर थोड़ा बहुत भी तुम लोग होशियार हो, क्या हो? होशियार हो तो समझ रहे होगा d माइनस डी 0, खाली बचा dy के ऊपर चल जाएगा, d नीचे रह जाएगा। तो बोलो CM बराबर लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू के। बोलना, चूंकि या परंतु याद करो A एप्सिलॉन नॉट बाई D बराबर होता है C। आज ये प्रूफ करवाएं। याद करो, जब कुछ नहीं डाले थे, खाली प्लेट था, कुछ नहीं डाले थे, उस समय धारिता यही था C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। आज ये प्रूफ कराएं। तो इसीलिए बोलो क्या CM बराबर इसके जगह, इसका मतलब समझा? सुनो, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई संधारित्र है, मान लो उसकी धारिता C है, कितना है? मान लो कोई संधारित्र है, उसकी धारिता, अगर उसमें परावैद्युत गुटका डाल दे जिसका परावैद्युतांक K हो तो इसका धारिता हो जाएगा CK। मैं समझा? बोलो क्लियर हुआ? और ट्रिक याद रखना, तुम लोग फिजिक्स कोई मास्टर के पास पढ़ रहे हो, नाम उनको CM सर भी कहता है बहुत कोई, और बहुत कोई CK भी कहता है, चंदन सर भी कहता है, चंदन कुमार भी कहता है बहुत कोई। ठीक, हाँ? अरे बिलीव नहीं, कार्ड उड़ आता है तो बहुत कोई लिखता है चंदन कुमार और कोई लगता है वही CM लिख देता है। समझ में आया? तो CM और CK में कोई अंतर है क्या? CM इक्वल है, समझ में आया? अगर सर का दोनों नाम याद रह गया तो फॉर्मूला याद रहेगा, CM बराबर, समझा? दूसरा मास्टर का पढ़ता ट्रिक ना सीख पाता। हो गया? अब सुनो बाबू, सुनो ना प्लीज, देखो ना। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, इधर समझो। क्वेश्चन तुम लोग का जो आता है ये नहीं आएगा, इससे ऑब्जेक्टिव आएगा। क्वेश्चन रहेगा बिहारों में, ये नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। बिहार में सब्जेक्टिव में वहीं तक पूछेगा 5 नंबर में, ये स्पेशल केस है, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, बोलेगा किसी संधारित्र में, अगर K परावैद्युतांक वाले गुटका डाल दी जाती है तो उसकी धारिता होगी, पहला ऑप्शन K गुना हो जाएगी, ठीक है? दूसरा ऑप्शन 1/K गुना हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन नियत रहेगी, और चौथा इनमें से कोई नहीं, K गुना होगी। क्यों? अगर C रहेगा तो CK हो जाएगा। समझा? तो बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या गया है? कोई टेंशन? बोलो कोई टेंशन? आगे बढ़ें, चलो। अब देखो हेडिंग क्या है, चालक गुटका युक्त। कौन युक्त? चालक गुटका युक्त समांतर पट संधारित्र की धारिता का। अभी परावैद्युत डाले थे, परावैद्युत मतलब कुचालक डाले थे, अब चालक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? तैयार हो? चलो देखो बाबू, ये दोनों संधारित्र का दोनों प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी D है, इसके प्लेट का क्षेत्रफल A है, इसको एक बैटरी से जोड़े हैं जिसका विभवांतर V है। बोलना रही? बोलो नहीं, ये चार्ज होगी कि नहीं होगी? बोलो ये प्लस है, यहाँ कौन? बोलो आएगी कि नहीं? और इधर आएगी कि नहीं? तो बोलो इसका आवेश प्लस सिग्मा, इसका कोई टेंशन? अच्छा बोलो, इसके बीच में कुछ डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बोल रहा डालने, चालक गुटका। कौन गुटका? तो डाल दो। क्या देखते हो? चलो इधर देखो। अरे ज्यादा मोटा नहीं डालेंगे, पतले डालेंगे। अरे टेढ़ा ही नहीं है, टेढ़ा ही है। तुम लोग सीधा कर लेना, और थोड़ा सा टेढ़ा भी डाला क्या? डाला यार, खाली अंदर डालने की जगह। चलो यार, अरे इधर समझो, बोलो इधर से इधर विद्युत क्षेत्र है, बोलो कितना? E0 कितना? बोलो ये चालक है, ये क्या है? चालक गुटका का मोटाई कितना है? अच्छा बोलो ये चालक है, और आपको याद करो चालक की विशेषताएं जब पढ़ाए थे तो हम बोले थे किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान बहुत अधिक होता है, तो 0 होता है। सच में मान लें पढ़ाए थे, इसका मतलब तुम लोग सही बोले, इसका मतलब हम पढ़ाएं। तो याद रखना, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो बोलो ये चालक है तो इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र EC बराबर क्या 0 कर दें? बोलना, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, C मतलब कंडक्टर, C मतलब चालक। चालक का विद्युत क्षेत्र कितना? बोलो फिगर क्लियर हुआ? बोलना जी, क्या माना कि समझ गए?
माना कि एक समांतर पट संधारित्र देखो है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल है तथा प्लेटों के मध्य दूरी डी है, देखो है, बोल रहा दोनों प्लेटों के मध्य कितना टी मोटाई की कौन गुटका, देख रहे हो कि नहीं। और संधारित्र को एक भी विभवांतर वाली बैटरी जोड़ा, क्लियर है। अब इसको प्रूव करना है, क्या करना, लेकिन फिर सुन लो बाबू, हम प्रूव ना कभी करवाए हैं इसको, ना कभी करवाएंगे, नहीं समझा। तुम लोग को इतना हम बना चुके हैं, इतना इस लायक कि तुम लोग खुद प्रूव कर सको। बोलो क्या करना है, बोलो क्या किए हैं, चालक गुटका किए हैं, बोलो किए हैं कि नहीं। देखो कितना आसानी से होगा, सेम प्रूव होगा। खाली क्या लिखोगे, अब चालक गुटके परावैद्युत को क्या कर देना, चालक गुटके के बाहर विद्युत क्षेत्र, सेम टू सेम लिखाएगा समीकरण 1। फिर लिखोगे तथा चालक गुटके के अंदर विद्युत क्षेत्र, EM लिखोगे या EC, EC बराबर 0, निकालना भी नहीं है, 0 समीकरण। फिर लिखोगे संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर V0 प्लस VC, C मतलब कंडक्टर, बोलो V0 बराबर हो जाएगा D माइनस टी इंटू E0 प्लस T इंटू 0, यहाँ EC का वैल्यू EC रहता, नहीं समझा। तो चलो रख देंगे सबका मान, D माइनस टी और E0 का वैल्यू इतना है प्लस T और EC का वैल्यू 0 आएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा, क्लियर है, इतना, ये तो रहेगा नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चालक गुटके एक समांतर पट संधारित्र की धारिता, नाम देंगे CC, C यहाँ भी C मतलब कंडक्टर, Q बाय V रखेंगे वैल्यू, CC बराबर हो जाएगा Q बटे V के जगह इतना आएगा, Q बाय एप्सिलॉन D माइनस टी, तो रहेगा नहीं, Q से Q कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कितना बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी। प्रूव, बोलो आया क्या, हम लिख दें क्या, खाली दिमाग में सेट रखो, खाली क्या करो, परावैद्युत की जगह चालक करो और जहां जहां M है वहां C करो और वैल्यू रखते चलो, कोई टेंशन, पड़ जाएगा। यहाँ कर लेना। चलो स्पेशल केस, कौन केस, यहाँ भी स्पेशल है बाबू कि यहाँ भी थोड़ा सा ना मानना, पूरे डाल देना। सुनो, जब संधारित्र के प्लेटों के मध्य पूरी तरह से, पहले थोड़ा सा भरे थे, थोड़ा नहीं, पूरे भरो, एकदम डालेगा, देखो हो गया। बोलो इसका कितना दूरी है, D है। अब जरा समझना, इसके बीच क्या कर रहे हैं, चालक गुटका डाल रहे हैं, चालक गुटके की मोटाई कितना है। अच्छा बोलो यहाँ भी T किसके बराबर हो गया, तो अब याद करो, अभी तुरंत हम पढ़ाई थी CC बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, प्रूफ करवाए, अरे बोल बोल के करवाए ना, चूंकि T बराबर इसीलिए छी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी है, क्या करें D माइनस डी, तो बोलो छी बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय, और किसी को 0 से भाग देते हैं तो अनंत, क्या इन्हें सोचना कि 8 था सुता दिए, ये अनंत है। तो दिमाग में सेट कर लो कि जब भी कभी संधारित्र के प्लेट के बीच अगर चालक डाल देना, उसकी धारिता अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समझा कि बुझा, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पड़ जाएगा ना। चलो अब देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन था पहले, बिहार झारखंड बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव में पूछता था, क्वेश्चन रहता था संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक का उल्लेख करें, या संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो बाबू वही हेडिंग है, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले। याद रखना, किसी भी संधारित्र की धारिता जो है 3 कारक पर निर्भर करता है। कितना कारक, पहला जो कारक है वो संधारित्र के प्लेटों के मध्य, प्लेटों का क्षेत्रफल, संधारित्र के प्लेटों का, दूसरा संधारित्र के प्लेटों के मध्य दूरी, और तीसरा संधारित्र के प्लेट के बीच क्या डाल रहे हैं, कौन सा माध्यम डाल रहे हैं। बोलो कैसे, प्रूव कर देते हैं। याद कर, C बराबर पढ़ल जी नहीं, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, बोले एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट। सच बता, अगर बता क्षेत्रफल बदल में, एरिया बदल में C बदल तो कि नहीं बदल, बोल एरिया बदल लगभग क्षेत्र धारिता बदल तो, मतलब बोल एरिया पर निर्भर कर सो कि नहीं, मतलब हंस रहा है, नहीं समझ रहा है क्या, अरे खोटाम समझाने का अलग मजा, क्लियर है। तो बोल एरिया बदल में तो धारिता बदल तो कि नहीं बदल तो। अच्छा एक पहले बता, मान ले एरिया दुगुना कर दियो, धारिता दुगुना हो तो कि नहीं, मतलब एरिया बढ़ावो तो धारिता भी,
और एरिया घटाएंगे धारिता भी। समझ में आया? तो वही बोल रहा, पहला कौन है? संधारित्र के प्लेटों का, वही बोल रहा है किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता भी। तो बोलो क्या यहाँ C समानुपाती A होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? मतलब क्षेत्रफल बढ़ाओगे धारिता भी, क्षेत्रफल घटाओगे धारिता भी। समझा? दूसरा देखो दूरी, संधारित्र के प्लेट के बीच का दूरी, बोलो D बदलेंगे C बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लेकिन यहाँ उल्टा होगा बाबू, दूरी बढ़ाओगे धारिता घट जाएगा और दूरी घटाओगे धारिता। समझ में आया? याद क्रम सिखाए थे, अगर कोई नीचे वाला बढ़ा देता तो घट जाता है, क्या होता है? इसलिए नीचे वाला ज़्यादा बढ़ाना और नीचे वाला घटाएगा तो बढ़ेगा। सिखाए थे कि नहीं? अगर ये बढ़ेगा तो धारिता घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? तो वही लिखे संधारित्र के प्लेटों के मध्य। तो बोलो क्या? किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता घटती है। बोलो C व्युत्क्रमानुपाती क्या? मतलब ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटाओगे तो वो। क्लियर है? अब चलो तीसरा, बोल रहे संधारित्र के प्लेटों के मध्य माध्यम। याद करो, जैसे संधारित्र अगर परावैद्युत डाले तो बोलो तो धारिता बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर बताओ अगर हम चालक डाल दिए तो भी बढ़ा। तो बोलो संधारित्र लो, उसके बीच में कुछ नहीं डाला और एक संधारित्र उसके बीच में कुछ डाले हैं, तो बताओ किसका धारिता ज्यादा हो? तो बोलो माध्यम बदलने में धारिता बदला। तो वही बोल रहा संधारित्र के प्लेटों के मध्य, बोल रहा है किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य चालक या परावैद्युत डालने पर उसकी धारिता। सुनो, अब एग्जाम में किस किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव तो डायरेक्ट पूछता था, ठीक है? ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता सुनो। एक क्वेश्चन था, किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत गुटका डाल दी गई है। किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य परावैद्युत गुटका डाल दी गई है तो उसकी धारिता, पहला ऑप्शन बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, तीसरा नियत रहेगी, चौथा कोई नहीं। समझ में आया? अगर परावैद्युत की जगह चालक बोलता तो भी बढ़ती। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन था कि किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुनी कर दी जाए। किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल तथा उसके प्लेटों में दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता होगी। सुनो, पहले मान लो क्षेत्रफल A था तब कर दिया 2A, दो गुना, और दूरी था D तो इसको कर दिया आधा, D/2। तो बोलो कितना? तो 4 गुना बढ़ जाएगा। बोलो कैसे? देखो C बराबर था A/0/D, था कि नहीं? तो सोचो ये A रह गया 2A और ये कितना ऊपर चल जाएगा। बोलो 4 गुना हुआ, तो आंसर जाएगा 4 गुना। कितना? बोलो कोई टेंशन आ रहा समझ में? खाली लेकिन अगर ऐसा पूछता, मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछता, किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी धारिता दोगुनी हो जाएगी। क्षेत्रफल दोगुना करेंगे दिए, और इसमें बोल देता किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य दूरी दोगुनी कर दी गई तो आधी। अरे दोगुनी यानी 2D, तो 1/2 गुना हो जाएगा। और इस तरह 2 गुना 3 गुना नहीं पूछता, डायरेक्ट जो पूछा गया वो भी सुन लो। यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए, दूरी, तो उसकी धारिता घटेगी, दूरी बढ़ेगा धारिता। बस इस तरह आसान आसान क्वेश्चन आता। पढ़ पाओगे? कोई टेंशन, कोई तकलीफ? तो वो आज यहीं तक रहने दें।